बड़े कैडर के नक्सली इसमें ढेर हुए हैं सर, कहाँ के रहने वाले थे, उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? अबुझमाड़ के अंतर्गत सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको हम देख सकते हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला सर? इस समय नदी नाले उफान पर हैं, कितना चैलेंजिंग होता है इस समय ऑपरेशन करना? रूपेशपुर मदनवाड़ा मुठभेड़ में भी 2009 में शामिल रहा है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। माओवादियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाले अबूझमाड़ में सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल को सफलता मिली है। 3 माओवादियों को ढेर करने में सफलता मिली है। ढेर हुए माओवादियों में 25 लाख का इनामी DKSZC रुपेश एवं 16 लाख का इनामी DVCM रैंक के नक्सली जगदीश शामिल है। हमारे साथ बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार से इनपुट मिला, कैसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती अबुझमाड़ इलाके में माओवादियों की उपस्थिति का आसूचक के आधार पर DRG, STF, ITBP, BSF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान 23 तारीख को लगातार अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात 3 डेड बॉडी माओवादियों का वर्दीधारी माओवादी कार्य के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसके शनाख्ती DKSZC कैडर रूपेश, DVCM जगदीश और PPCM सरिता के रूप में हुआ है। और वेपन के हिसाब से एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफ़ी बड़ी संख्या में कार्बाइन 303 वेपन भी रिकवर किए गए थे। उसी हिसाब से अबुझमाड़ के अंतर्गत सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको हम देख सकता है। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला सर? लगातार 124 से ज़्यादा घंटे से ज़्यादा ये अभियान जारी रहा। उसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, लगातार बारिश भी हो रहा है। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी साहस के साथ इस अभियान को संचालित किए गए थे, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। सर, जो बड़े कैडर के नक्सली इसमें ढेर हुए हैं सर, कहाँ के रहने वाले थे, उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? जैसे इसमें DKSZC जो रूपेश है, जो उनका मूलतः रहने वाला जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र का है, DVCM जैसा जगदीश है, बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वो लगातार अबुझमाड़ क्षेत्र के अलावा जो रूपेशपुर में कंपनी नंबर 4 में जैसा मदनवाड़ा मुठभेड़ में भी 2009 में शामिल रहा। इस प्रकार लगातार विगत 15-20 वर्षों से क्षेत्र में शांति भंग करना, कई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने में इन लोगों का प्रमुख भूमिका रहा। सर, इस समय नदी नाले उफान पर हैं, कितना चैलेंजिंग होता है इस समय ऑपरेशन करना? निश्चित रूप से अबुझमाड़ क्षेत्र का कठिन भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ अभी लगातार इस इलाका में जो बरसात का भी समय है, इन सब के कारण से अभियान संचालित करने में सुरक्षा बल को काफ़ी चुनौती को सामने करना पड़ता है। लेकिन हमारा फोर्स मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस सब चुनौती को सामने करने के लिए वेल ट्रेंड है और उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा है और उसका परिणाम हमको ग्राउंड में देखने मिल रहा है। सर, नक्सल विरोधी अभियान में अब तक बस्तर संभाग में 157 माओवादियों के 100 बरामद किए गए हैं। रणनीति में किस प्रकार चेंजेस किया गया है? हालांकि सुरक्षागत कारणों से इसे गुप्त रखा जाता है, फिर भी अगर कुछ बात शेयर करना चाहें। जैसा शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप हमको माओवादी गतिविधि को समाप्त करने के लिए हर प्रकार का जो बल दल के साथ हमको काम करने के लिए एक मंशा थे, उसी अनुरूप वर्ष 2024 में हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने मिला। सुरक्षात्मक कारण से हमको टैक्टिकल पार्ट को हम डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन मैं इस पूरा इस अभियान के जो हमारे जवानों का जो डेडिकेशन है, उनकी किस तरीके से मतलब जो माओवादी के सीनियर लीडरशिप को भी टारगेट करना, इसी हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा हमको परिणाम देखना। उसका नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ, उससे भी हमको काफ़ी रीच बढ़ गए थे और जनता भी माओवादियों को एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा, उसको देख ली, जान ली, पहचान ली से माओवादी का किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इन सब परिस्थिति का कुल परिणाम हमको माओवादियों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए अवसर मिल रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये थे बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज साहब। इस मुठभेड़ के बारे में हमने इनसे चर्चा की। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, नारायणपुर।